अपने गांव के खेत में सीताराम बहुत देर से बैठा हुआ रो रहा था। उसके खेत से ही होकर साइकिल से सीताराम के गांव का ही हरिया गुजर रहा था। सीताराम को रोता देख हरिया सीताराम के पास जाकर रुक गया। क्या बात है सीताराम, सब कुशल मंगल तो है, क्यों रो रहे हो? अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ हरिया, तुम तो मेरे घर के हालात जानते हो। मैं जानता हूँ सीताराम, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। पता नहीं तेरी फसल को जलाकर किसी को क्या मिला होगा। तुझे किसी पर शक है? भला मुझ जैसे गरीब आदमी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी तो ये छोटी सी जमीन है। मैं बड़ी मेहनत से फसल उगाकर उसे सस्ते दामों में बेचकर जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता हूँ, मगर शायद किसी को ये भी नहीं देखा गया। इतना कहकर सीताराम फूट फूट कर रोने लगा और उसने रोते हुए हरिया की ओर देखकर कहा, ऊपर से 1 हफ्ते पहले मेरी बहू और बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया। मेरी बहू स्वर्ग सिधार गई और मेरा बेटा जगमोहन अस्पताल में भर्ती है। सोचा था इस फसल को बेचकर उसका इलाज करा दूंगा, लेकिन किसी ने मेरी बड़ी मेहनत से उगाई गई इस फसल को आग लगा दी। रो मत सीताराम, भगवान पर भरोसा रख। अपने दिल को कैसे समझाऊं हरिया भैया? डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि पैसे लेकर आओ तभी तुम्हारे बेटे का इलाज किया जाएगा। अगर मैं समय पर पैसे लेकर नहीं गया तो मेरा बेटा भी मेरे हाथ से चला जाएगा और मेरी पोती निर्मला 10 साल की उम्र में ही अनाथ हो जाएगी। देखना सीताराम, जिस किसी ने भी तेरी इस फसल को जलाया है, भगवान उससे कभी माफ नहीं करेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हरिया भैया। 2 दिन से निर्मला ने कुछ भी नहीं खाया। मेरी पत्नी और मेरी पोती का रो रो कर बुरा हाल है। घर में जो कुछ भी था वो सब बेचकर बेटे के इलाज में लगा दिया। सोचा था ये फसल बिक जाएगी तो थोड़े बहुत आंसू पुछ जाएंगे, मगर देखो ये फसल भी मेरे हाथ से चली गई। अब मैं क्या करूंगा? अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊंगा? सीताराम की बात सुनकर हरिया के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। सच तो ये था कि हरिया सीताराम से कोई हमदर्दी नहीं रखता था। सीताराम ने भोला सा चेहरा बनाकर हरिया की ओर देखकर कहा, सीताराम, मैं जानता हूँ तू बहुत मुसीबत में है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। हरिया भैया, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। सीताराम, तू तो जानता है कि मैं जमींदार चौधरी मंजीत सिंह के यहाँ पर काम करता हूँ। चौधरी मंजीत सिंह दिल के बहुत अच्छे हैं, गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर मैं उनसे तेरी सिफारिश करूंगा तो वो तेरी मदद जरूर करेंगे। मैं उनसे कुछ पैसे तुझे उधार दिलवा सकता हूँ। उन पैसों से तू अपने बेटे का इलाज भी करवा सकता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि चौधरी मंजीत सिंह जिसको भी उधार देते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज लगा देते हैं। अरे कहाँ तू लोगों की बातों में आता है। तू चल, मैं अभी और इसी वक्त चौधरी साहब से तुझे कुछ पैसे दिलवा दूंगा। सीताराम एक बेहद गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी बीमार पत्नी विमला, बहू शीतल, एक बेटा जगमोहन और उसकी एक 10 साल की पोती निर्मला थी। सीताराम और उसका बेटा अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला पाते थे। उसका बेटा जगमोहन मछली पालन व्यवसाय करने की सोच रहा था। इसी सिलसिले में वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव जा रहा था कि अचानक एक बस ने उन दोनों को टक्कर मार दी। सीताराम की बहू शीतल ने वहीं दम तोड़ दिया और उसका बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। सीताराम को इस हादसे का बहुत गहरा सदमा लगा था। उसकी पोती निर्मला का रोते रोते बुरा हाल था। आखिर उसकी माँ उसे इतनी कम उम्र में छोड़कर चली गई थी। सीताराम का बेटा जगमोहन अस्पताल में भर्ती था। उसकी टांगों में बहुत ज्यादा गहरी चोटें आई थी। डॉक्टर ने सीताराम से तुरंत पैसों का बंदोबस्त करने के लिए कहा। सीताराम की फसल लगभग तैयार थी। सीताराम ने सोचा था कि कल वो अपनी फसल को सस्ते दामों में बेचकर अपने बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर को पैसे दे देगा, मगर सीताराम की किस्मत ऐसी फूटी कि उस रात किसी ने उसकी फसल को आग लगा दी। इधर डॉक्टरों ने सीताराम से साफ मना कर दिया कि जब तक वो उन्हें पैसे नहीं देगा तब तक वो उसके बेटे का इलाज नहीं करेंगे। उसका बेटा अस्पताल में दर्द से तड़प रहा था। सीताराम यही सब बैठे बैठे सोचकर अपने खेतों में बैठकर रो रहा था। कुछ देर बाद हरिया सीताराम को चौधरी मंजीत सिंह की हवेली में ले गया। चौधरी मंजीत सिंह सोफे पर बैठा हुआ अपने आदमियों से अपने पैर को दबवा रहा था। हरिया हाथ जोड़कर बड़े चापलूसी भरे अंदाज में चौधरी से बोला, चौधरी साहब, ये सीताराम है, इसे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, इस बेचारे के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। उसका बेटा जख्मी हालात में अस्पताल में पड़ा है। ऊपर से रात में इसकी फसल में किसी ने आग भी लगा दी। बेचारे के घर पर 2-3 दिन से खाना भी नहीं बना। मालिक, तो फिर सीताराम को कुछ पैसे दे दीजिए। अरे क्यों नहीं हरिया, मैं अगर किसी गरीब आदमी की मदद नहीं करूंगा तो मेरे पास इतनी दौलत का क्या फायदा। हाँ, लेकिन इसे सादा स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाना होगा। अंगूठा लगाने पर सीताराम थोड़ा सा घबराया, लेकिन हरिया ने उसे आश्वासन दिया कि वो घबराए नहीं। हरिया ने अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाने के बाद चौधरी मंजीत सिंह ने कुछ पैसे सीताराम को पकड़ा दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैं आपके ये पैसे कुछ ही दिन में लौटा दूंगा। सीताराम वहां से चला गया, मगर वो बेचारा नहीं जानता था कि चौधरी मंजीत सिंह और हरिया दोनों बहुत मक्कार किस्म के आदमी थे। चौधरी मंजीत सिंह की नजर सीताराम की उपजाऊ जमीन पर थी।
वो एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। वो सीताराम की उपजाऊ जमीन पर अफीम और गांजे की खेती करना चाहता था, क्योंकि सीताराम की जमीन गांव से थोड़ी अलग हटकर भी थी। सीताराम नहीं जानता था कि फसल में आग चौधरी मंजीत सिंह ने लगवाई थी। सीताराम वो पैसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने तुरंत पैसे लेकर उसके बेटे जगमोहन का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सीताराम से कहा, अब तुम अपने बेटे को घर ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे बेटे की दोनों टांगों में बहुत ज्यादा चोट आ गई है। उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा डॉक्टर बाबू। सीताराम, तुम्हारे बेटे को अब जिंदगी भर बैसाखियों का सहारा लेकर चलना पड़ेगा। ये सुनकर सीताराम और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। सीताराम और उसकी पत्नी रोते हुए अपने बेटे जगमोहन को घर ले आए। घर पर जगमोहन की हालत देखकर उसकी 10 साल की बेटी निर्मला रोने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सीताराम की पत्नी विमला ने सीताराम से कहा, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। निर्मला सुबह से खाना मांग रही है। सब कुछ तो खत्म हो गया है। जो पैसे मैं चौधरी साहब से उधार लेकर आया था, वो भी सब बेटे के इलाज में और घर के खर्चे में खर्च हो गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। मैंने चौधरी साहब से वादा भी किया था कि कुछ ही दिन में उनके पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा अपाहिज हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि बेटा ठीक हो जाएगा, उसके बाद दोनों लोग मेहनत करके दूसरी फसल उगाएंगे और कर्जा चुका देंगे। तभी अचानक वहां चौधरी मंजीत सिंह अपने गुंडे साथ लेकर आ गया। उसके साथ हरिया भी था। क्या हुआ चौधरी साहब, सब कुछ ठीक तो है? आप इस वक्त मेरे पैसे कब देगा सीताराम? तूने कहा था कि कुछ दिनों के बाद तू मेरे पैसे लौटा देगा। चौधरी साहब, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटाने के बारे में ही सोच रहा हूँ। सीताराम ने ये बोला ही था कि अचानक चौधरी मंजीत सिंह ने एक जोरदार चांटा सीताराम के गाल में जड़ दिया। बूढ़ा सीताराम जमीन पर गिर गया। ये देखकर जगमोहन लंगड़ाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। चौधरी साहब, मेरे पिता को क्यों मार रहे हैं? ये आपके पिता की उम्र के हैं, आपको उन्हें मारते हुए शर्म नहीं आती? अबे वो लंगड़े, तू अभी अभी ठीक होकर घर आया है, वो काम मत कर कि तेरी जेब भी काट दूं। चुपचाप जाकर बैठ। इतना कहकर चौधरी ने अपनी जेब से वो सादा कागज निकाल लिया जिस पर सीताराम ने अंगूठा लगाया था। उसने वो कागज दिखाकर सीताराम से कहा, तूने जो मुझसे कर्जा लिया था उसकी ब्याज इतनी बनती है कि तेरा ये मकान और तेरी खेती सब कुछ अब मेरा है। ये तो मेरे साथ बहुत धोखा किया है। पैसे ले जाते वक्त नहीं सोचा था तूने, अब जब चुकाने का नंबर आया तो जुबान लड़ा रहा है। इतना कहकर उसने अपने आदमियों की ओर देखकर कहा, मारो इन सबको, यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो। अपने अपाहिज पिता और दादी को पिटता देख निर्मला रोने लगी। उन सब ने निर्मला को भी बहुत पीटा और उन सबको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सीताराम अपने परिवार को लेकर रोता हुआ वहां से चला गया। सीताराम और उसका परिवार रोता हुआ जंगल की ओर चला गया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर वहीं पर एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। सीताराम ने जिस जंगल में अपनी झोपड़ी बनाई थी वहां पर 5-6 बहुत पुराने कटे हुए पेड़ थे जो अंदर से पूरी तरह से खोखले हो चुके थे। बारिश का महीना था, वो पेड़ों के खोखल पानी से भरे हुए थे। एक दिन निर्मला कहीं से एक छोटी मछली उठा लाई। बेटा, ये मछली कहाँ से लेकर आई है? दूर एक छोटा सा गड्ढा है जहाँ पर पानी बहुत गंदा था। ये बेचारी मछली वहीं पर थी। बिना पानी के मछली ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। तुम एक काम करो, इस कटे हुए पेड़ की खोखल में ये मछली डाल दो, उसमें पानी भरा हुआ है। निर्मला ने ऐसा ही किया। मछली पानी में तैरने लगी। दूसरे दिन जब उन सब की आंख खुली तो निर्मला दौड़ती हुई जगमोहन के पास आई। पिताजी, मैंने जो एक मछली उस पेड़ के खोखल के पानी में डाली थी, अब वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। निर्मला की बात सुनकर जगमोहन उस कटे हुए पेड़ के पास आ गया। उसने देखा वहाँ पानी में 15-20 मछलियाँ तैर रही थी। उसने तुरंत अपने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, मैं वैसे भी मछली पालन का काम करना चाहता था, क्यों ना हम इस पेड़ों पर मछली पालन करें? सीताराम ने उसकी बात मान ली। उस दिन के बाद जगमोहन और उसका पिता सीताराम उन पेड़ों पर मछली पालन करने लगे। वो रात में मछली उन पेड़ों पर डालते और सुबह तक मछलियाँ खूब बड़ी हो जाती और उन मछलियों को सीताराम बाजार में बेच देता था। धीरे धीरे करके सीताराम की कमाई अच्छी होने लगी। कुछ दिन बाद उसने बाजार में एक दुकान खरीद ली और उसका बेटा जगमोहन वहां पर बैठकर मछलियां बेचता रहता। सीताराम की मछलियां इतनी अच्छी होती कि गांव में उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती। सीताराम ने कुछ ही महीनों के बाद गांव में एक जमीन खरीदकर वहां पर एक बहुत अच्छा घर बनवा लिया। अब उसका परिवार उस जंगल को छोड़कर नए घर में आ गया, मगर सीताराम मछली पालन अब भी उन्हीं पेड़ों पर ही करता था। सीताराम के दिन बदल गए। गरीब किसान सीताराम की जगह उसे सेठ सीताराम कहकर बुलाया जाने लगा। कुछ महीनों के बाद रात के वक्त सीताराम का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोलने पर सीताराम ने देखा कि सामने चौधरी मंजीत सिंह हाथ जोड़े खड़ा था। चौधरी मंजीत सिंह सीताराम को देखकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो सीताराम, जब से मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया तब से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। तुम्हें तो पता ही होगा, हरिया का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मैं जानता हूँ, हरिया की एक्सीडेंट में मौत हो गई है।
सीताराम, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने ही तुम्हारी फसल में आग लगाई थी। मैंने झूठ बोलकर तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर सादा कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगवा लिया और तुम्हारी सारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया। इसकी भगवान ने मुझे सजा दे दी है। मेरा बेटा बीमार में मर गया और मेरी पत्नी मेरे बेटे के गम में चल बसी है। मुझे डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया है और कहा है कि कुछ दिनों का ही मैं मेहमान हूँ। इतना कहकर चौधरी मंजीत सिंह ने जेब से वो सादा पेपर जिस पर सीताराम का अंगूठा लगा हुआ था सीताराम के हाथों में पकड़ाया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो सीताराम। अपना खेत और अपना घर वापस ले लो जो मैंने तुमसे छीना था। भगवान ने तुम्हें इसकी सजा दे दी है चौधरी साहब। जाओ, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। चौधरी मंजीत सिंह आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से चला गया। कुछ साल बाद देखते ही देखते सीताराम बहुत ज्यादा अमीर हो गया।